एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम कुछ 5 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वर्क, एनर्जी और पावर के बेस। ठीक है। इसमें ये काफी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। इसमें काफी सारे बच्चे गलती भी करेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड बाय अ बॉय ऑन द बॉक्स एट एन एंगल ऑफ थीटा with the vertical as shown in the figure. Due to this force, the box gets displaced by 4 meters. Find the angle theta if the work done by the boy was 200 joules. तो फटाफट वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, फिर कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फोर्स कितना दे रखा है हमको, फोर्स की वैल्यू हमको दे रखी है 100 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एस कितना हुआ है 4 मीटर। ठीक है। ठीक है। तो हमको वर्क डन का फॉर्मूला पता है। वर्क डन हम लिखते हैं एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब ये थीटा जो होता है, ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये थीटा जो होता है ये होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। किसके, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो देखिए फोर्स ये रहा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। इनके बीच का एंगल कौन सा है, ये रहा इनके बीच का एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला थीटा यूज होता है, ये वाला थीटा यूज होता है। ठीक है। तो वर्क डन ये वाला थीटा कितना है, तो मतलब हम इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना दे रखा है, वर्क डन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 200 जूल, 200 जूल का वर्क हो रहा है। फोर्स कितना है 100 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया 200 इक्वल टू 400 कॉस थीटा। यहां से हमको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 200 अपॉन 400, दैट इज 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्रीज। ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक पॉइंट भी हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, मिस्टेक पॉइंट। अब क्या होता है, हमको फॉर्मूला तो याद रहता है कि वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा पूछा भी है, थीटा 60 डिग्री निकल आया, आंसर लिख के चले आए। बात तो सही है। पर ध्यान रखिए ये जो हमने थीटा निकाला है, ये वाला एंगल है ना। पर हमको इस क्वेश्चन में ये थीटा दे रखा है। ठीक है। ये निकालना है, इसको थीटा दे रखा है, तो हम इसको कुछ और बोलना पड़ेगा, हम इसको थीटा डैश बोल देते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। तो थीटा डैश बोलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वरना एक ही जैसे लगने लग रहा है। तो इसका मतलब ये वाला थीटा कैसे होगा, देयरफॉर थीटा कितना होगा, हमको पता है ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इसका मतलब 90 माइनस 60 करेंगे ना, तब हमको जाके आंसर मिलेगा, दैट इज 30 डिग्रीज। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेगा कोई, यहाँ पे ये ट्रिक पॉइंट था इसका। ठीक है, कि जो थीटा होता है हमेशा ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। पर हमसे यहाँ जो थीटा पूछा गया है ये वर्टिकल वाला एंगल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 90 माइनस जो हमने एंगल निकाला है वो करेंगे, देन वी विल गेट दिस थीटा। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, water falling from the reservoir of a dam delivers 10,000 joules of energy every second to a turbine. If the efficiency of the turbine is 70%, then how many bulbs of 100 watt each can be powered by the electricity produced by the turbine? चलिए वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, पहले खुद से ट्राई करिए, फिर आगे कंटिन्यू करिए। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है, 10,000 जूल्स हर सेकंड कर रहा है। ठीक है। तो वर्क कितना हो रहा है,
10,000 जूल, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि ये 1 सेकेंड में 10,000 जूल कर रहा है। इसका मतलब इसका मतलब पावर कितनी पावर को ट्रांसफर कर रहा है, 10,000/1, दैट इज 10,000 वॉट्स, है ना। हर सेकंड 10,000 जूल दे रहा है, इसका मतलब 10,000 वॉट ऑफ पावर को डिलीवर कर रहा है ये टरबाइन को, है ना, टरबाइन को दे रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, टरबाइन की एफिशिएंसी जो हमको दे रखी है वो 70% दे रखी है। एफिशिएंसी एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन कितनी दे रखी है, 70%। इसका मतलब क्या होता है, देखिए एफिशिएंसी 70% होने का मतलब ये है कि इसको जितनी भी एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, कितनी दी जा रही है, 10,000 जूल्स पर सेकंड, यानी कि 10,000 वॉट मिल रहा है। लेकिन ये प्रोड्यूस कितना कर पा रहा है, टरबाइन क्या करता है, वर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। इसको कितना मिल रहा है, 10,000 वॉट मिल रहा है, लेकिन ये उसका सिर्फ 70% ही कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। यानी कि पावर गिवन बाई टरबाइन, पावर गिवन टू टरबाइन कितना है, 10,000 वॉट, और पावर गिवन बाई टरबाइन कितना है, बाई टरबाइन इक्वल टू इसका 70%। तो 70% ऑफ 10,000 कितना होता है, दैट इज 7,000। यहाँ पे देखिए किस तरीके से हो रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं ये टरबाइन है, टरबाइन को कितना दिया जा रहा है, टरबाइन को मिल रहा है 10,000 वॉट, और ये बदले में कितना दे रहा है, आगे प्रोड्यूस कर पा रहा है ओनली 7,000 वॉट। यानी कि बचा बीच का 3,000 क्या हो गया, ये वेस्ट हो गई एनर्जी, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होती है। तो 7,000 वॉट क्या हो रहा है, ये फाइनली प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब एक बल्ब अगर 100 वॉट करता है, ठीक है, 100 वॉट क्या करता है, ये 1 बल्ब पावर होता है, ठीक है। देयरफॉर 7,000 वॉट से कितना होगा, एक 100 वॉट से एक बल्ब जलता है, तो 7,000 वॉट से कितना होगा, 7,000/100 इंटू 1, यानी कि 70 बल्ब्स। यानी कि टोटल कितना बल्ब्स ये जला पाएगा ये टरबाइन, 70 बल्ब्स को ग्लो कर पाएगा। आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। तो थर्ड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है दैट अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम was dropped from a height of 2 meters on a wooden surface. After bouncing from the ground, the ball bounces back to a height of 1 meter. Find first velocity of ball on the starting of the upward motion after bouncing. Second, energy transferred by the ball to the ground. वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एंड देन वी विल कंटिन्यू। तो चलिए हम लोग अब सोल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए कुछ इस तरीके से हो रहा है, एक बॉल है, ठीक है, 50 ग्राम्स की, इसको हमने ऊपर से ड्रॉप किया, कितने हाइट से, हमने इसको ड्रॉप किया ऊपर 2 मीटर की हाइट से। तो ये नीचे गिरी होगी, नीचे गिर के वापस से बाउंस करिए, बाउंस करके फिर ये ऊपर गई है, कितनी हाइट तक की, मैं साइड में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि ओवरलैप ना हो। वापस से कितनी हाइट तक की गई है, 1 मीटर की हाइट तक की गई है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जब ये नीचे टिप्पा खाने के बाद वापस ऊपर जा रही थी, तो वापस ऊपर जाते वक्त इसकी कितनी वेलोसिटी थी या कितनी स्पीड थी। चलिए, अच्छा हम क्या करते हैं, अगर हम सेकंड वाले पार्ट को ऑब्जर्व करें, है ना, हम ऐसे बोल देते हैं, चलिए आसान रहेगा आपके पास, ए से बी गई और बी से वापस सी तक आई, फॉर बी टू सी पाथ, है ना, बी टू सी वाला जो पाथ है टिप्पा खा के वापस जब ऊपर आ रही है तब देखना है ना, उसी पार्ट में तो देखना है। तो फाइनल पोटेंशियल इनिशियली उसके पास कितनी है, उस काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, और फाइनली उसके बाद क्या है, उसके पास क्या है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे इसके पास है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ पे इसके पास है
पोटेंशियल एनर्जी आप देखिए, जब यहाँ पे होगी तब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तब इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी, जीरो हो गई होगी, है ना। तभी तो यहाँ जाके रेस्ट पे आ जाएगी, फिर नीचे गिरेगी। तो यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितनी भी होगी यही फाइनली क्या करेगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। ये दोनों इसका मतलब क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अपवर्ड पे हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि वेलोसिटी v थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू फाइनली पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे कितनी हो गई। तो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी B कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट C। तो C पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। अगर हम इन दोनों को यहां से देखें तो मास से मास कैंसिल आउट कर जाएगा, हमारे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gh। 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू h की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 20। v की अब यहाँ पे भी कुछ लोग गलती करेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू 20 आ जाएगी तो 20 लिख देंगे, नहीं ये v स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर v की वैल्यू निकालनी है तो हमको अंडर रूट 20 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी, पहले वाले पार्ट का आंसर, कि अपवर्ड मोशन में इसकी इनिशियल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी वेलोसिटी कितनी होने वाली है, 2√5 मीटर पर सेकेंड। आई होप यहाँ तक के क्लियर हो गया होगा। ये हमने किया है फर्स्ट पार्ट, अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखिए, मैं दूसरे कलर से करता हूँ। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द बॉल। ठीक है, देखिए जब यहाँ पे ये हिट करने वाली होगी तब इसके पास कुछ एनर्जी होगी, तब इसके पास कोई एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये हिट करके ऊपर गई तो देखिए पूरा ऊपर तक नहीं जा रही है ना। इसका मतलब ये यहीं तक जा रही है, इसका मतलब इसने कुछ एनर्जी क्या कर दी है, लूज कर दी है। तो वो जो एनर्जी लूज कर दी इसने वो कहाँ चली गई होगी, ग्राउंड के अंदर चली गई होगी। ठीक है, पहले इसके पास कितनी एनर्जी थी, देखिए जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी यही तो पूरी की पूरी कन्वर्ट हो गई थी, है ना। उसके बाद फाइनली इसके पास सेकंड वाले मोशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी एनर्जी है टोटल, जितनी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, या फिर ऐसा आप ध्यान रखिए कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखिए वर्क ट्रांसफर्ड टू दी ग्राउंड। ग्राउंड में कितना मतलब एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास हिट करने से पहले थी माइनस जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास हिट करने के बाद थी। ठीक है, हिट करने के बाद काइनेटिक एनर्जी कम हो गई इसके पास, तभी कम हाइट तक के गया है। तो इसमें जितना भी चेंज हुआ है काइनेटिक एनर्जी का वही वर्क डन होगा, हमने पढ़ा भी है, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा ही है, तो वर्क कितना ट्रांसफर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ इंटू एम। टिप करने से पहले कितनी वेलोसिटी थी इसके पास, मान लेते हैं v डैश वेलोसिटी मान लेते हैं इस पॉइंट पे, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। बाद में कितनी एनर्जी थी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग हाफ इंटू एम अगर इससे कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा वी डैश स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब v की वैल्यू तो हमको पता है, v डैश की वैल्यू नहीं पता है। अब क्या करें, कुछ नहीं, आसान सा काम है। जो हमने यहाँ पे जिस तरीके से निकाला था उसी तरीके से हम यहाँ वाले पे भी क्या करें, v1 निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम a टू b वाला पार्ट देखें तो इसमें भी तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। ठीक है, क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एट a is getting converted to kinetic energy at b। सेम चीज करेंगे, एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर या फिर वी डैश स्क्वायर। तो यहाँ से m कैंसिल हो गया, वी डैश आ गया अंडर रूट 2gh। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 मीटर्स a से b वाले पार्ट में,
टू तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमको मिल जाएगी 4√5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 4√5 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू उठा के हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको मिलेगा हाफ इंटू मास कितना है 50 ग्राम्स, दैट इज 50/1000 इंटू वी डैश यानी कि 4√5 का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर कितना होता है 16 5 जा 80 माइनस, ऐसे ही वी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20, ठीक है। सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, ये है 40, 40 माइनस 20 इज 20। तो अब हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे चीजें, देखिए ये 5 से 0 गया, ये गया 5, 20 जा 40 माइनस 20 इज 20। तो इस पूरी वैल्यू में से ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना बचा, यानी कि हमारे पास फाइनल आंसर बचा वर्क डन इक्वल टू 2 जूल्स। कितना बचा, वर्क डन इक्वल टू 2 जूल्स। आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है दैट अ फुटबॉल ऑफ मास 500 ग्राम वाज मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड। It is then struck by a player in the same direction as the motion of the ball. The energy utilized by the player was 75 joules. Find the final velocity of the ball. वीडियो को यहीं पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए एंड देन कंटिन्यू। तो चलिए अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है कितने की 500 ग्राम्स की, ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से जा रही होगी, ठीक है, तो इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, ठीक है। अब हमने इसको इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हमने इसको क्या कर दिया, किक करा। किक करा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है अगर 75 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने में, तो बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम लोग देखते हैं मोमेंटम इनिशियली कितना दे रखा है, इनिशियल मोमेंटम हमको दे रखा है 5 kg। सबसे पहले तो जो जो 5 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा मास कितना दे रखा है हमको 500 ग्राम्स, दैट इज 0.5 kgs दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं v1। कैसे निकालेंगे, मोमेंटम हमको दे रखा है, ठीक है, m इंटू वी वन मोमेंटम दे रखा है कितना 5, इक्वल टू मास हमको पता है कितना 0.5 इंटू वी वन। तो यहाँ से v1 कितना आ जाएगा 5/0.5 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या करा, इसको स्ट्राइक किया तो फाइनल इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर लगाएं तो वहां पे हमने क्या कहा है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मान लेते हैं वेलोसिटी v2 हो गई है, v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ इंटू m की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू, या ऐसा करिए हाफ इंटू m कॉमन ले लिए, हाफ इंटू m कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। वर्क डन कितना दे रखा है हमको 75 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा है, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू मास कितना है 0.5 इंटू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन इज 10, तो 10 का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.5 इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। तो 75 इंटू टू इज 150, 150 डिवाइडेड बाई 0.5 इज 300, यानी कि v2 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज 100 इक्वल टू 300। तो यहां से आ गया हमारे पास
v2 स्क्वायर इक्वल टू 300 प्लस 100, ये माइनस 100 उधर जाके प्लस 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस 100 दैट इज 400। तो v2 स्क्वायर इज 400, इट मीन्स v2 इक्वल्स टू अंडर रूट 400 दैट इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v2 कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। A spring is kept compressed by a small trolley of mass 2 kg lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. When the trolley is released, it is found to move with a momentum of 20 kg meter per second. What potential energy did the spring possesses when compressed? चलिए वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, देन वी विल कंटिन्यू। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, सोल्यूशन देखेंगे इसका। देखिए जब स्प्रिंग कंप्रेस थी, पहले क्या है, स्प्रिंग कंप्रेस थी, उसके बाद जब ये स्प्रिंग रिलीज हुई है, ठीक है, पहले ये कंप्रेस थी, जब ये रिलीज हुई है तो ये जो ट्रॉली थी ये कुछ मोमेंटम के साथ आगे जा रही थी, ठीक है, और वो मोमेंटम कितना दे रखा है, 20 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इसके पास कोई वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा था, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि व्हाट पोटेंशियल एनर्जी डिड द स्प्रिंग पोजेसेस व्हेन कंप्रेस्ड। तो अच्छा आप सोचिए खुद ही कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लग रहा है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा। इनिशियली जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी, ठीक है, इनिशियली क्या था, इनिशियली जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड थी तब क्या था, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, पर ट्रॉली के पास तो काइनेटिक एनर्जी थी नहीं क्योंकि वहां तो रुकी हुई थी। उसके बाद जब ये स्प्रिंग रिलीज हुई तो स्प्रिंग जब पूरी स्ट्रेच हो गई तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, पूरी जब स्प्रिंग रिलीज हो गई, ठीक है, कंप्रेशन खत्म हो गया, तो स्प्रिंग के पास तो अब कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर स्प्रिंग को फ्री कर दिया, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना। तो इसका मतलब जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी स्प्रिंग के पास, वही तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली में कन्वर्ट हुई होगी, है ना। तो इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी इस वक्त ट्रॉली के पास है, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी रही होगी स्प्रिंग के पास, है ना। तो हम वही चीज लिखेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली। बहुत बढ़िया। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली कितनी है, अगर हमको मोमेंटम दिया है तो मोमेंटम के टर्म में काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। तो p की वैल्यू दे रखी है 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास भी दे रखा है 2, तो 20 स्क्वायर इज 400 अपॉन 2 टू ज़ा 4, यानी कि 100 जूल्स, ठीक है, कितना, 100 जूल्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। अच्छा मान लिया अगर हम यहाँ मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से ना निकालें, ठीक है, हम क्या निकालें, एक तरीका ये भी है हमारा, हम क्या करें, हम हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर से निकालना चाहें तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। देखिए हमको मोमेंटम कितना दे रखा है, हमको मोमेंटम दे रखा है कितना, 20। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है, देखिए ऐसे करेंगे, m इंटू वी, ये कितना दे रखा है 20, मास इज 2 इंटू वेलोसिटी इज पता नहीं, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर उसको हम यहाँ पे रख दें तो कितना बन जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर इज 100 जूल। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसा हमको अच्छा लगे, ठीक है। अगर हमको ये वाला फॉर्मूला ध्यान है तो डायरेक्टली पी स्क्वायर बाई 2m लगा लें, नहीं तो हम हाफ एम वी स्क्वायर लगा लें, उसके लिए एक स्टेप और बढ़ जाएगा। आई होप आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। इस टॉपिक जो हमने 5 क्वेश्चंस करे इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। म्यूजिक